गुरुजी, आज सुबह का शुक्राना सत्संग शेयर करने की अनुमति दीजिए गुरुजी। सुबह के 7:07 हो रहे हैं संगत जी, और आज फ्राइडे 6 मार्च है संगत जी। सभी संगत प्यारे संगत परिवार को जय गुरु जी बोलती हूँ। हाँ गुरु जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। अनंत 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 कोटि नमन है गुरु जी। आपका मंत्र जाप गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। इतना बड़ा शुक्राना कि करोड़ों आसमान जितना बड़ा, करोड़ों समुद्रों की गहराई जितना बड़ा शुक्राना हो गुरु जी आपका। क्योंकि शुक्राने इतने हैं कि हम शेयर नहीं कर पाते गुरु जी। मेरे पास बहुत शुक्राने हो गए इतने में, इतनी सारी ब्लेसिंग्स है कि मैं कुछ तो शायद याद भी नहीं होंगी, और कितने कष्ट काटे वो भी मुझे नहीं मालूम, और अनजाने में जितने कष्ट काटे हैं वो भी मुझे नहीं मालूम गुरु जी। क्योंकि आप बहुत सी बातें तो हमें बिना बताए ही काट देते हैं, उसका भी उन सारी चीज़ों के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ मेरे बाबा। पल पल आपने मेरे को नया जीवन दिया है। और अभी तो पूरा यानी चल कल गुरुजी ने सत्संग सुनवाया कि तू तो चली गई थी, लेकिन ऊपर से ही दूतों ने फिर बोला कि नहीं नहीं नहीं, नीचे भेजो इसको, अभी इसका टाइम नहीं आया है। और वो सत्संग सुनवाया एक आंटी का संगत जी, उनको सपने में आया, और घर के सभी लोग रो रहे हैं कि हमारी बेटी गई, और बोले मैं स्वर्ग की देख कर आ गई। 4 सीढ़ियाँ 4 खंबे हैं, और वो सब सीढ़ियों से मतलब नीचे भेजा जा रहा है मुझे। और गुरुजी ने वो सत्संग मुझे सुनाया, और गुरुजी ने खुद बोला, और जो हुआ वो तो मैंने कल शेयर किया है संगत जी, कि मैंने तेरे को बचा के लाया बेटा, बहुत बड़ी आफत आई थी, पर गुरु है और तेरी विश्वास, तेरी श्रद्धा जीतेगी, क्योंकि तूने मुझ पे भरोसा किया है और तू मेरी कसौटी पर खरी उतरी है। मैंने तुझे चुना है बेटा, ब्रह्मांड ने तुझे चुना है, परमात्मा ने तुझे चुना है। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स, इतना विश्वास दिलाने के लिए और इस विश्वास को बनाए रखने के लिए तहे दिल से शुक्राना। मेरे बाबा, कितना शुक्राना करूँ, कैसे करूँ गुरु जी, मुझे नहीं समझ रहा बाबा। पल पल आप मेरी ऐसी रक्षा कर रहे हैं, ऐसी रक्षा कर रहे हैं। और इतना मेंटली प्रिपेयर किया गुरु जी ने कि जब गुरु जी ने, मेरे पास मोबाइल नहीं था संगत जी, कुछ समझ भी नहीं आ रहा था, सिर्फ मंत्र जाप था संगत जी बस। और मैं मतलब गुरुजी ने इतना मेरे को मेंटली प्रिपेयर कर दिया था कि कुछ नहीं, तो शुक्राना करना नहीं छोड़ना, मंत्र जाप नहीं छोड़ना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा, बस तुम मुझसे जुड़ी रहना, विश्वास मत छोड़ना, अपनी आस्था अपना विश्वास पक्का बनाए रखना, कोई भी परिस्थिति आ जाए तेरे को हिलाएगी नहीं। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, ये भरोसा ये विश्वास आपने दिया है गुरुजी, उसका तहे दिल से शुक्राना। इस स्थिति को इतने फूलों जैसे निकाला है संगत जी, मेरे इतने बड़े कष्ट को पता नहीं, मैं तो यानी गुरुजी से माफ़ी मांगने के लायक भी नहीं समझती हूँ कि मेरे कितने माड़े कर्म है, मेरे परिवार वालों के, मेरे मेरे हस्बैंड अंकल के, इस जन्म के, कई जन्मों के, और ये जन्म हमारा उद्धार के लिए गुरुजी ने हमारा हाथ थामा है, तो पूरा नील कर रहे हैं गुरुजी। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। इसलिए इतने संकट आ रहे हैं, लेकिन गुरुजी बोल रहे हैं तू चिंता मत कर, कुछ बड़ा करूँगा तेरे लिए बेटा, चिंता मत कर। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, इतना प्यारा प्यारा मैसेज देख के दिल खुश, रोम रोम खिल जाता है गुरुजी। सिर्फ शुक्राना है संगत जी। आज सुबह गुरुजी ने कबूतर रूप में दर्शन दिए, और जब मैं वो कबूतर आया दाना चुनने संगत जी, वो सत्संग सुन रही थी मैं कि आंटी बोली आज गुरुजी ने कबूतर रूप में दर्शन दिए। और फिर मैं गई तो बालकनी में कबूतर आया, मैंने जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी जाप करी, तो उसने भी संगत जी कुछ ऐसे चोंच हिलाया और फिर दाना चुन लिया। कल दिन भर दाना पड़ा रहा ना संगत जी, तो नहीं खाया इतना सारा दाना। वो परसों डाली तो नाराज हो जाते हैं, वो बिखेर के जाते हैं थोड़ा सा खा के, तो छोटी सी पॉटी करके जाते हैं। तो नहीं तो कबूतर को दाना पड़ा है तो खा के ही जाते हैं ना संगत जी। पर ये तो गुरु जी ऐसा दिखाते हैं कि भाई मैं हूँ, मेरी ब्लेसिंग से ही है। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। हर जगह आप एहसास दिलाते हैं उसका शुक्राना। बहुत प्यारे-प्यारे मैसेज दिए हैं आपने कि कल से आज तू अपना शुक्राना करना मत भूलना, और लिख ले तेरी ज़िंदगी में अब
नया पन्ना आज से ज़िंदगी का एक नया पन्ना चालू हो रहा है, तेरी तकदीर बदलने का, तेरी किस्मत बदलने का, तेरा वो सपना सच होने वाला है जो बरसों से आस लगाए बैठी है, जिसकी उम्मीद तूने छोड़ दी थी, ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अब उसके तू बहुत नज़दीक आ गई है। सभी संगत को भी शेयर कर दे बेटा ये, तो तहे दिल से शुक्राना मेरे पापा, बहुत-बहुत शुक्राना संगत जी। ब्लेसिंग्स तो बहुत है पर मुझे उतनी याद नहीं, क्योंकि अभी घर में इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहुँचाती हूँ संगत जी। तो गुरुजी आपकी ब्लेसिंग्स बहुत है न्यू करौली बाबा, आपने भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दिए हैं मुझे, तो उसका अनंतम शुक्राना करती हूँ न्यू करौली बाबा। आपने बहुत सारे एहसास दिलाए हैं कि कब कब आप मेरे साथ थे, उसका अनंतम शुक्राना गुरुजी आपको और न्यू करौली बाबा को और पूरे संगत परिवार को मैंने होली की बधाइयाँ नहीं दी, तो न्यू करौली बाबा का मैसेज था, अब खुशी मनाने के रंग भरने के दिन आ गए और तू रोते पड़ी है, हंस मुस्कुरा बेटी मुस्कुरा, और हमें भी मिठाई खिला। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, और होली की सभी को मैं बहुत लेट शुक्राना कर लूँ, क्योंकि गुरुजी को मालूम है मेरी बहुत बड़ी परेशानी से निकाले गुरुजी ने। तो होली की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और गुरुजी आपके चरणों में भी, आपने बोला है बेटा मेरे स्वरूप को दरवाजे पे लगा ताकि नेगेटिविटी आए ना, तो गुरुजी अब आप ही लगवाइए, हाथ पकड़ के गुरुजी इतने सारे काम करवाए आपने। तो गुरुजी ने बोला है अब तू कमज़ोर नहीं पड़ रहा बेटा, तेरे आँखों में आँसू की जगह नहीं रहना चाहिए, खुशी रहना चाहिए। आँसू दिखे कि ये लोग फिर से रुलाएंगे तुझे, और बच्चों को तेरे खिलाफ करके रुलाएंगे। तो गुरुजी अब ये सारी चीज़ें तो मैं आपके चरणों में डाल रही हूँ बाबा, और वो मैं देख रही हूँ, कल मेरे को बहुत खुश देखे उन लोगों ने, हस्बैंड और मेरे हस्बैंड अंकल वो दोनों आए थे संगत जी, जो डियर नियर हैं हमारे घर के एकदम। तो तो गुरुजी ने उनसे दूर रहने को बोला है, लेकिन दूर कैसे रहें गुरुजी, उनको मेरी ज़िंदगी से आप दूर करो, निकालना है तो आप निकाल सकते हो गुरुजी, ताकि ना वो आए, ना हमारे थॉट चलें, ना हमसे कुछ अपशब्द हो, ना उनको हमको देख के जेलिसी हो गुरुजी। अभी भी बहुत जलते हैं वो, हर बात के लिए जलती हैं गुरुजी, सब कुछ होने के बाद में भी। हालांकि मैंने उनका कुछ अपशब्द बोली नहीं, पानी दी, बैठा ली, बात करें, चाय बनाती बोली, क्योंकि हमको कल डॉक्टर के पास जाना था, खाना मैं बना नहीं पाई थी संगत जी। तो गुरुजी महाराज ने इतना बड़ा सत्संग करे कल का, पूरा अपॉइंटमेंट फिक्स करके रखे संगत जी, कौन से डॉक्टर के पास लेके जाना है, हाथ पकड़ के लेके गए खींच खींच के। तो वहाँ जाना था, तो रात को जो फ्रेंड अंकल ने खाना ला के दिए तो वही रखा, तो वही गरम करके खा के गए। तो उन लोग को बोली चाय बना देती, तो बोले हम खाना खा के आए। तो गुरुजी अगर कुछ गलती हो गई होगी मुझसे, तो क्योंकि मेरे चेहरे पे भाव आ जाते संगत जी, मेरे से झूठ बोलते हैं, दिखावा अंदर से पूरी प्रेम करते नहीं आता है गुरुजी, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। अगर मैंने फिर से उन लोगों का दिल दुखाया है तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि कल आपने बोला है बेटा तूने फिर से किसी का दिल दुखा दिया है और निंदा चुगली करती है। तो गुरुजी थोड़ी बहुत कहीं पर हो गई होंगी तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ बाबा, कोशिश करूँगी कि बिल्कुल ना करूँ, बिल्कुल ना करूँ, नहीं करूँगी। बाबा का मैसेज था बेटा कम बोलना सीखना, तो बहुत बोलती थी, जो नहीं बातें बताने की रहती वो भी बोल देती है। थोड़ा सा संतुलन ला बेटा, सुधार अपने आप को, तो वो अपने आप में बहुत शांति फील करेगी, बहुत सारा तुमको बहुत अच्छा ज्ञान मिलेगा उससे, जितना शांत रहेगी उतना कम बोलेगी। तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, सारे इतना समझदार बनाने के लिए, इतना ज्ञान देने के लिए, इस लायक समझने के लिए तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी कल का शुक्राना करती हूँ, बाकी तो शुक्राने बहुत है, जैसे जैसे टाइम मिलेगा करते जाऊँगी। कल गुरुजी ने पूरे टाइम मेरे साथ थे संगत जी, नीम करौली बाबा और गुरुजी दोनों मेरे साथ थे, मैं तो यही कहूँगी दोस्त के रूप में। और गुरुजी तो बटरफ्लाई वहाँ पर संगत जी, अभी तक तो मैं सुनती थी आंटियों के, मेरे को भी लगता था कि कभी मेरे साथ भी हुआ बहुत, मेरे साथ भी बहुत कई बार हुआ है, लेकिन बीच में थोड़ा ऐसा नहीं हो रहा था। तो कल तो समझ जी जहाँ जहाँ डॉक्टर के रूम थे वहाँ वहाँ कबूतर बैठे थे, कबूतर ऊपर से आ रहे थे, वहीं बैठा था खिड़की पे कबूतर, और येलो बटरफ्लाई वहाँ दिख रही मेरे को। और गुरुजी ने जो जो टेस्ट मेरे को बोले थे कि बेटा पूरा रूटीन चेकअप करा, तेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, यूट्रस में पूरा रूटीन चेकअप संगत जी, मैं तो सोच के भी नहीं गई थी। और मेरा बेटा बोला नहीं मम्मी तुम हल्के में ले रही हो,
तुमको नहीं पता चलेगा, एक दिन कुछ भी हो जाएगा। तुम चलो, हाथ पकड़ के खींच के ले गए संगत जी वो। और फिर वहाँ पर जाके वो फ्रेंड अंकल बोलती, भाभी तो ठीक दिख रही है, भाभी को कराना है कुछ? तो बेटा बोला हाँ हाँ कराना है, क्योंकि वो तो हजरत अंकल की हालत बहुत ख़राब थी और अभी भी थोड़ी मतलब उनके बैक में बहुत पेन है। तो उसके लिए गुरुजी, तो वो स्ट्रेस उन्होंने अपॉइंटमेंट लेके रखे, तो गुरुजी ने इतनी व्यवस्था करके रखे थे संगत जी हमारे लिए, इतना स्वागत करे उन लोगों ने कि पुनर्जन्म हुआ है। अक्षर आरती होता है संगत जी, हमारे घर में कोई बड़ा नहीं है, लेकिन गुरुजी महाराज थे, इतने अच्छे दोस्त दिए हैं और इतने अच्छे रिलेशन दिए हैं। और वो यहाँ की मानी हुई हस्ती है संगत जी, मैं नाम नहीं ले सकती उनका। बहुत मतलब बहुत बड़े लोग हैं वो, माने हुए लोग हैं, उनके नाम पर सब चलता है। तो ऐसे लोगों के साथ हमको वीआईपी ट्रीटमेंट में गुरुजी ने पूरा ट्रीटमेंट पूरी टेस्ट करवाया समझ जी, रेगुलर रूटीन मेरे दिमाग में चल रहा। गुरुजी ने कोलेस्ट्रॉल बोला, गुरुजी ने यूट्रस बोला, लीवर किडनी, ऐसा सोच रही मैं, और वो डॉक्टर बोलते जा रहा धीरे धीरे, हाँ वैसे ठीक है ठीक है, फिर धीरे धीरे बोलता है। और एक और डॉक्टर बैठी थी छोटी असिस्टेंट, वो दोनों डिस्कस करते करते बोलते जा रहे हैं, नहीं एक बार ये भी करा देते, नहीं एक बार ये भी कर लो, नहीं फिर रूटीन चेकअप भी करा देते, फिर विटामिन डी बी 12 का इंजेक्शन दिए संगत जी फिर उन्होंने मेरे को। और पूरी सोनोग्राफी से लेके एक्सरे से लेके पूरे टेस्ट कराए गुरुजी ने। अभी बिफोर आफ्टर मील वाला एक टेस्ट रह गया है, वो अभी 12 बजे के बाद 1:30 बजे घर पर आएगा संगत जी वो ब्लड लेने खाने के बाद का, क्योंकि कल हम खाना पूरा खाए नहीं थे। और शाम में फिर वो उनके यहाँ सामने शाम में खाना खाने गए, वो फ्रेंड अंकल के यहाँ पर लेके गए वो, कि यहाँ से जाने के बाद में यहीं खाना खाना, यहीं रुको 2-4 दिन। इतना वीआईपी ट्रीटमेंट गुरुजी दिलवा रहे हैं, इतना वीआईपी कि मेरा तो आंखों से ऐसा पानी झर रहा था कि मैं बता नहीं पा रही थी संकट जी, इतना प्रेम गुरुजी सबसे दिलवा रहे हैं। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा पूरे। और गुरुजी का शाम को मैसेज आ गया, मैं दिन भर तेरे साथ था, तेरे से एक शुक्राना नहीं बनता है, कितना करता हूँ, कितना सोचता हूँ मैं तेरे लिए, फिर भी शुक्राना नहीं करती है। तो गुरुजी शुक्राना करती हूँ, लेकिन घर में सब रहे तो नहीं कर पाती मेरे बाबा, लेकिन पल पल में शुक्राना करते रहती हूँ गुरुजी। मैं यही बोलती हूँ गुरुजी, जब आप मेरे पास शुक्राना की, मुझे मालूम नहीं था कि मैं किसे शुक्राना करते हैं, तब भी मैंने आपका बहुत धन्यवाद किया था। तो वाइट कबूतर भी दिखा संगत जी, तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी तब भी तो गुरुजी से मैं बोलती थी कि मैंने तो बहुत धन्यवाद करी, तभी तो आपने मेरे हाथ पकड़े ना, तो अभी भी तो मेरी आवाज़ जा रही होगी, भले मैं व्हाट्सएप पे नहीं करती तो क्या हुआ। ऐसा भी शुक्राना करती हूँ संगत जी, सुबह सुबह 4 बजे 5 बजे दिन भर में जब भी बिना मानते जाप, मेरे को दांत में तकलीफ है तो ज़्यादा मानते जाप करते कई बार नहीं बनता है संगत जी, दुखते हैं, तो फिर शुक्राना करती हूँ, राम राम बोलती हूँ, जैसा बन पड़ा भगवान का स्मरण करती हूँ। और मैं बोलती हूँ गुरु जी आपके चरणों में जा रहा होगा। और नेत्रली बाबा का मैसेज था, बेटा तेरे क्या लगता है, तूने जितना बोली है, जब जब बुलाती हूँ तेरे पास नहीं रहता, तू महसूस नहीं कर पाती। मैं था सोच और संगत जी, महसूस हुआ मुझे जैसी वो मैसेज पढ़ी। वो दुश्मन के रूप में भी आते हैं संगत जी, किसी भी रूप में आके हमारी मदद करके जाते हैं। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, बहुत बहुत शुक्राना। नीम करोली बाबा ने बोल के गए, इस चीज को एक अपनी जिंदगी का एक खराब पल समझ के, एक पेज समझ के फाड़ के फेंक दे और खुश हो जा, भूल जाना है इस बात को। और पैर पड़ के गए, बहन बहन बोले, ये सब क्या है। तभी मेरे समझ में आ गया, तो गुरुजी ने तो बोल दिया था, मेरे गुरुजी हैं संभालने के लिए, तो मैं तो बेफिक्र थी। तो शुक्राना गुरुजी, बेअनंत शुक्राना बाबा, आप हमें कितना पहले से सब बता देते, इतनी बेफिक्री संगत जी, लोग देख के दंग हैं कि ये क्या हस्ती है ये, मतलब कित, कितनी पॉजिटिविटी है इसके अंदर, इतनी सकारात्मकता है कि लोग देख के दंग रह गए थे। जो लोग मेरे को दुखी देखना चाहते थे, तड़पते बिलखते देखना चाहते थे मेरे बच्चे के साथ में, वो लोग कल मेरे को, मेरे बच्चे ने अपनी सीट के बाजू में बैठा ला, मेरे पति अंकल बोले तू सामने बैठ, मैं पीछे बैठूंगा। और डॉक्टर के यहाँ लेके गए संगत जी, और जो डियर नियर हमको लेने आते कि हमारे घर चलो, हम सेवा करेंगे। हमने तो ये सोचा था कि व्हील चेयर पे आ रहे हो तो फिर तो दोनों काम करने लायक ही नहीं है, हमको ही सब करना पड़ेगा।
तो हम तो उसी तैयारी से आए थे कि उनको खिलाएगा कौन, पिलाएगा कौन, काम कौन करेगा, दोनों की सेवा कौन करेगा, तो हम ही तो बचे हैं अभी। और मैं तो झाड़ू लगा रही थी, तो देख के दंग रह गए, आप झाड़ू लगा रही हो? अरे! हमको तो बताया गया था कि दोनों व्हील चेयर पे हैं। तो बोली हाँ, व्हील चेयर पे हैं, लेकिन ये मतलब थोड़ा-सा कि उनके प्लान और ये गुरुजी ने मेरे को पूरा वो सुना दिए थे, बेटा तैयारी किस चीज़ की हुई थी तेरी? एक तो पूरा फिनिश करने की और फिनिश नहीं हुई, तो हाथ पैर तोड़ के बिस्तर पे डालने की, दोनों को। फिर क्या, बच्चे को गलत संगति में डाल देना, बेटी के आपस में झगड़े करवा देना, यानी पूरी तरह से बर्बाद करने की प्लानिंग। लेकिन जिसके सर पे गुरुजी हों, शिव बाबा हों, नीम करोली बाबा हों, पूरी यूनिवर्स की शक्तियाँ हों, ब्रह्मांड की शक्तियाँ हों, उसका कौन बिगाड़ सकता है? और हमारे गुरुजी महाराज में पूरी शक्तियाँ विराजमान हैं, हमें कहीं और भटकने की ज़रूरत ही नहीं है संगत जी। एक विश्वास पक्का कर लो, कोई भी हालत, कोई भी परिस्थिति, कोई भी सिचुएशन आ जाए, गुरु जी पे विश्वास मत छोड़ो। वो ऐसा सँभालते हैं, हमारे माड़े कर्मों को अपने ऊपर ले लेते हैं, हमारे ऊपर आँच नहीं आने देते। कल हस्बैंड अंकल बोले, जो कुछ हुआ उसमें मेरी ज़्यादा गलती है। इसने बोली थी, उन लोगों ने बोला, उन लोगों ने कि यही बोला कि मम्मी-पापा का झगड़ा हुआ होगा संगत जी देखो। बेटा बोला, जबकि मेरे को नहीं लगता उसने ऐसा बोला होगा, या फिर इनने बात निकाले होंगे उससे बात करते समय। क्योंकि वो ऐसी बातें करते हैं। और आते से बोले, मेरे को लगा भाऊ और भाभी का झगड़ा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा, दुनिया भर की बातें संगत जी क्या बोलूँ मैं, चुगली नहीं कर रही गुरुजी, क्षमा करना, जो सत्संग हुआ है वो बता रही हूँ। तो और ये सारी चीज़ें मुझे गुरुजी ने सत्संग में सुनवा दी है, और आके वही वर्डिंग बोले संगत जी। चेहरा देख के उनका तो लटक गया था कि मेरा चेहरा इतना खुश कैसे, जहाँ रो रो के बिलख के टूट जाते हैं इंसान, वहाँ मैं खुश थी संगत जी। मेरा परिवार सही सलामत दिखा उनको, उनके तो होश उड़ गए संगत जी। गुरुजी बोले, वो तो दंग रह गए तेरी खुशी को देख के, और अब फिर से करेंगे बेटा। तो गुरुजी अब आप संभालो बाबा, और उतनी शक्ति मेरे को दो गुरुजी। अभी भी मेरी चुनौतियाँ खत्म नहीं हो रही बाबा, आपने तो बोला था पलटवार कर रहा हूँ मैं, तो फिर बाबा वो बोले कि तेरी शक्ति छीनने के लिए वो अपने जो पुराने गुरु हैं उनको तेरे अंदर डालते हैं, ताकि तेरी शक्ति छीन के ले जाए वो। गुरुजी आपके होते हुए नहीं हो सकता ऐसा। वो संगत जी, मेरी थाई में, लेफ्ट थाई में इतना बड़ा पहले लाल हुआ वहाँ निशान, मैं खुजाती रही, मेरे को लगा खुजान चल रही है। तो क्योंकि वहाँ पर डायपर पहनाए थे, ज़रूरत नहीं थी, पर उन लोग पहना के रखते हैं कि अगर इमरजेंसी आई, बेड रेस्ट पे डाल रखे थे तो सलाइन लगी थी, तो मेरे को लगा उसका होगा, उसके कारण इचिंग हो रही है। तो खुजाते जा रही, घर पे आके देखती हूँ तो लाल बम समझी, और शाम तक एकदम ब्लैक। एक पुड़ी पुड़ी रहेगी ना अपनी, पूड़ी बनाते हैं अपन जो, वो साइज़ का पूरा उतना बड़ा थाई पे निशान है, एकदम जिस तरह से थाई चालू होती है, और थोड़ा-सा छोटा एक राउंड और है वहीं पर, और हाथ में भी संगत जी। तो इतना मेरे को यानी कोशिश की थी, और गुरुजी ने ये सारा अपने ऊपर लिया मेरा, और राइट हाथ में भी कल संगत जी आ गया है निशान। और मुझे रात भर नींद नहीं आ रही, 2 दिन हो गए बिल्कुल जप कर रही हूँ पर नींद नहीं आ रही। और सर में भी बहुत कुछ हो रहा था, कल गुरुजी ने शिव पुराण पढ़वा लिया। शाम के 8:30 बजे मैं पूजा कर पाई संगत जी, 6:30 बजे, 6 बजे मैंने पोछा लगाई संगत जी, झाड़ू भी नहीं लगा पाई थी, तो फिर बहुत गंदा हो रहा था घर। मैंने गुरुजी महाराज को हाथ जोड़ी कि अमावस्या का, होली का हुआ है सब गुरुजी, तो अभी 6 बज गए, लेकिन मैं एक पोछा का डंडा घुमाई संगत जी, नमक और गुरुजी का जल प्रसाद डाल के। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, घर में शांति लगी, जल छिड़की, अनंतम शुक्राना मेरे महाराज इतना करवा लिया। और उसके बाद संगत जी नाश्ता-वास्ता, चाय, कॉफ़ी सब चीज़ें हुई। 8 बजे मैंने पूजा करी, स्नान कराई भगवान को, गुरुजी महाराज को, और उसके बाद गुरुजी महाराज ने 5 बार हनुमान चालीसा बोले थे हस्बैंड अंकल के ऊपर से, वो, और 2-3 बार 2 अध्याय शिव पुराण के पढ़वा लिए, क्योंकि नींद ही नहीं आ रही थी। तो 10:30 11 बज गए। उसके बाद मैंने संगत जी बर्तन वगैरह करी, मशीन से निकाली और बर्तन डाले, और गुरुजी ने ये भी इतना सब करवा लिया कि 11:30 बज गए। और फिर जाके मैं सोई, तो फिर भी नींद नहीं आई, तो जप करते रही, शुक्राना करते रही, प्रार्थना करते रही।
तो शुक्राना है गुरुजी, इतना सब आपने मेरे को करवा के लिया। कल मंदिर नहीं जा पाई, नीम करोली बाबा बोले बेटा तू नहीं आ पा रही है, सोच रही है नहीं आ रही, काम के दबाव में बहुत ज़्यादा है, तू घर में ही कर ले, मैं तेरे को घर में आशीर्वाद दे देता हूँ। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, मेरी इतनी फीलिंग्स को आप जानते हैं, इतने नज़दीक से मुझे आप आशीर्वाद देते हैं, अपने हृदय से आप मुझसे प्रेम करते हैं गुरुजी। मैं क्या बताऊँ, मेरा रोम रोम ऐसा खिल उठता है, हृदय ऐसा आपके प्रेम से झूमता है गुरुजी। ऐसा ऐसा स्पर्श होते हैं आपकी ब्लेसिंग से कि एक पिता कितना प्यार कर सकता है अपनी बेटी को, वो आपको प्यार दर्शाता है गुरुजी। ऐसा पिता तो मैंने देखी नहीं संगत जी, ऐसा पिता मैंने नहीं देखी। तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, हाथ पकड़ के डॉक्टर के पास खींच के ले गए, घर में इतना काम पड़ा था, नहाई भी नहीं संगत जी में, कपड़े चेंज करी, कंघी करी, और जो खाना रखा था स्प्राउट्स, कच्चे स्प्राउट्स से संगत जी दोनों बच्चों, खिचड़ी विचड़ी कड़ी जो बची थी वो मेरे हस्बैंड को बेटी को दी कि तुम लोग इतना खा लो। अब मैं क्या खाऊँ, क्योंकि डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था और जिनके साथ जा रहे थे उनको बोल नहीं सकते थे, तो मैं भूखी भी नहीं जा सकती। स्प्राउट्स थे संगत जी, उसमें बढ़िया मसाले डाली और वो खाई मैंने, और ककड़ी काटी और थोड़ा सा दही, और गए संगत जी। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे बाबा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। यानी ऐसा हाथ खींच के ले गए कल तो गुरुजी मेरे को डॉक्टर के पास, कि मैं हैरान रह गई। और वहाँ जाके जो हुआ, फाइल घर पे छूट गई मेरी, तो एक ले गए, तो लेकिन प्रिस्क्रिप्शन था मेरे पास में, आज होगा तो लिख के देंगे वो सब चीज़ें। तो वो डॉक्टर भी हैरान था मेरे को देख के, बोले आप जाओगे अपने पशुपतिनाथ? मैंने बोली भोले बाबा बुलाएंगे तो क्यों नहीं जाएंगे, मैंने सर के साथ जाएंगे। तो बोलती ये देखो, थम दिखाया उन्होंने मेरे को, बोले ये होती है, बोले देखो क्या बात है, बोले। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, ये मुस्कुराहट आपकी है, ये देन आपकी है, करता करविता आप है महाराज जी, मैं कहीं पर नहीं, कुछ नहीं, तू ही तू है बाबा। गुरुजी महाराज आपका कैसे शुक्राना करूं, कैसे शुक्राना करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। आपकी इतना अमृत बरसाए मेरे ऊपर, इतना अमृत बरसाए कल, इतना प्यार यहाँ पर मिला मेरे को दोस्तों का, उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना बाबा। बेटे को भी बहुत अच्छे से संभाल के रखा है गुरुजी। बस आप बोल रहे हैं कि वो बहुत परेशान है पर बोल नहीं पा रहा है, वो सत्संग सुन पाए गुरुजी, उसकी परेशानी को ख़त्म करो। और कल नीम करोली बाबा का बहुत दिन से मैसेज है संगत जी, 29 तारीख को तेरे को घर में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली, 19/5 को, याद लिख के रख ले अपने पास में। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, अब खुशियों की लहरी झूमेगी बेटा, और मैं ऐसा कुछ इंतजाम कर लूँगा कि सब अच्छा हो जाएगा तेरे घर में बेटा, धीरे धीरे। लेकिन तेरे को कड़क बनना पड़ेगा, तेरे को उससे जुड़े रहना पड़ेगा, तेरे को हंसते रहना पड़ेगा। रोने के दिन गए बेटा, रोएगी तो रुलाएंगे, तू हंसेगी सब हंसेंगे, तेरा परिवार सुखी हो जाएगा। बाबा इतनी ताकत, इतनी मेहर कर देना बाबा, क्योंकि इन लोग अभी फिर से छोड़ नहीं रहे, वो परेशान इतने हैं कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। लेकिन गुरुजी आपको करना होगा, आप इधर तक लाए हो तो आगे तक मेरा हाथ आपको बांध पकड़ के रखना होगा, और जो काम आपने करवाए हैं वैसे अब वो फोटो आप दरवाजे पे लगवाइए। बेटा अंकल बोल रहे कि कैमरा लगाता हूँ मम्मी, क्योंकि बहुत सारे बिल्डिंग वाले भी कुछ कुछ डाल के जाते हैं दरवाजे पे। तो गुरुजी आप संभाले बाबा, मेरे को कुछ नहीं मालूम है, सब आप करवा रहे हैं, आप जाने बाबा सब कुछ। बेटा अंकल को भी सद्बुद्धि दो, और उसका काम में मन नहीं लगता है, लापरवाह हो गया, आपने बोले अपना आईपैड फ़ोन को संभाल के नहीं रखता है, जिससे काम करता है वो गुम जाएगा। तो गुरुजी उसकी सारी परेशानियों को आप ठीक करें बाबा, और हर परेशानी से उसे बचाएं गुरुजी। आपका बच्चा है, अब आपके चरणों में डालूँ गुरुजी मैंने दोनों बच्चों को, मेरे बेटे अंकल को, दामाद अंकल को, उसने भी बहुत मदद किया गुरुजी, बहुत अच्छा दामाद दिया बाबा। ऐसा लगा दूसरा बेटा ही आ गया, उससे भी बढ़ के आ गया संगत जी। इतनी मदद किया वो बच्चे ने कि मैं क्या बताऊँ। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका सब बातों के लिए। आज भी संगत जी सब लोग बात करते हैं तो एक ही बात बोलते हैं, तुम्हारी बेटी की शादी कितनी अच्छी हुई। कोई बात नहीं थी संगत जी, वो शादी तो गुरु जी ने करवाई थी, रिश्ता भी गुरु जी ने करवाया था।
तो इसके लिए तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना गुरु जी। पल पल ख्याल रखें मेरा हर एक चीज़ का, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और अब जो भी है आप काली माता से क्षमा मांगने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि संगत जी हम योगीनाथ मंदिर गोरखपुर गए थे। योगीनाथ, हाँ, नौनाथ के जो योगीनाथ है उनके मंदिर में, वहाँ माँ काली की बहुत बड़ी मूर्ति थी संगत जी, बहुत बड़ी स्थापना थी देवी की। और वहाँ जाने के बाद मुझे महसूस हुआ, पहले मालूम नहीं था तो मैं चुनरी श्रृंगार ले सकती थी, वहाँ मिल रहा था, पर पहले मालूम नहीं था संगत जी मेरे को वहाँ पर है। और नहा मतलब बस से उतरे और गए तो मैं बाथरूम भी गए वहाँ पर लोकल, तो मेरा वो प्रसाद वगैरह लेने का मन नहीं हुआ कुछ भी। मेरे लिए नहीं, प्रणाम करते हैं पर प्रसाद वगैरह हमने कुछ नहीं दी, पैसे डाल दी। और वहाँ देवी की मूर्ति देखी, माँ काली की जगदम्बा को विराजमान देख के मेरा मन ऐसा हुआ, अरे गुरु जी मैंने ओटी क्यों नहीं लाई, श्रृंगार का सामान क्यों नहीं लाई आपको हाथ पकड़ के, पर मुझे मालूम नहीं था संगत जी। तो ये गलती हुई गुरु जी। तो आप बोल रहे हैं कि माँ काली के मंदिर का माफ़ी मांग कर, तो गुरु जी आपने हाथ पकड़ के ले जाओ, क्योंकि घर में बहुत काम है, ये कार्य भी आप करवा के लेना गुरु जी। तो जो भी गलती हुई है उसके लिए मुझे क्षमा करना मेरे दाता, क्षमा करना माँ, आप कृपा रही है माँ, बहुत आपने संभाला है। हम तो बच्चे हैं, गलतियाँ करते हैं, हमें क्षमा कर देना आदि शक्ति माँ। मैं सभी 9 देवियों से, यूनिवर्स की सभी शक्तियों से क्षमा चाहती हूँ, अपने पितरों से क्षमा चाहती हूँ, अपने कुल देवी देवताओं से क्षमा चाहती हूँ, पूरे यूनिवर्स के देवदूतों से क्षमा चाहती हूँ, बालाजी महाराज, नीम करोली बाबा, गुरु जी, मुझसे जो भी गलतियाँ हुई होंगी उनसे क्षमा करें। और मैंने किसी कोई भी गलत काम किया है उसके लिए भी मैं क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। किसी का दिल दुखा है, चुगली करी तो अब और ध्यान रखूंगी गुरु जी, ना बोलूं किसी के भी बारे में, बोलने का हमें कोई अधिकार नहीं है। आप हमारे कर्म काट रहे हैं और उसके बाद हम कर्म बिगाड़ेंगे तो फिर हम वहीं के वहीं रहेंगे, तो गुरु जी कितनी मदद करेंगे हमारी। तो गुरु जी मेहर करो मेरे बाबा कि मैं अपने ऊपर ध्यान दूँ, लोगों पर नहीं। अब वो हमें कम बोलना है संगत जी बहुत, और किसी से बहस तो बिल्कुल नहीं करना है, जो जैसा बोले मुंडी हिला दो और नीचे मुंडी कर लो, बस ये बोला है गुरु जी ने। तहे दिल से शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना, हजारों बार शुक्राना बाबा, जो भी गलती होंगी उसकी क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपकी ब्लेसिंग्स बहुत हैं, पर गुरु जी मैं क्षमा चाहती हूँ, मुझे कुछ याद नहीं रह रहा है, क्योंकि दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं, उतनी ब्लेसिंग्स में कोई याद ही नहीं रह रही संगत जी। तो ब्लेसिंग्स बहुत मिली हैं, बहुत मिली हैं। कल आते समय भी संगत जी गुरु जी ने स्वास्तिक और मोर आटो में बने हुए थे संगत जी, एक वो स्वास्तिक बना था अच्छा बड़ा, मुरली गणपति बप्पा चल रहे, फिर दूसरा ऑटो आता है उसमें मोर बने थे संगत जी, और फिर एक ऑटो 9999200 ऐसा डबल बार था, उसकी ब्लेसिंग्स 55522211, ये तो रेगुलर ही रहते हैं। 2300 ये भी डबल डबल बार था संगत जी, 2300 2300 की ब्लेसिंग, बहुत ब्लेसिंग थी गुरु जी, इसका तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। पल पल एहसास दिलाया संगत जी, कल तो गुरु जी ने 24 घंटे मेरे साथ थे संगत जी, तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। कुछ भी गलती हुई होगी तो क्षमा करना बाबा, अपनी मेहर अपनी कृपा बनाए रखना और मुझे पावर देना गुरु जी इन सारी नेगेटिव एनर्जियों से लड़ने की, क्योंकि आप पावर कर रहे हैं, ये सारे कार्य आप करवा रहे हैं गुरु जी, मेरी तो औकात ही नहीं है, मैं कुछ नहीं बाबा, इतना करवा के लेना मेरे प्रभु। हे करुणा के सागर, हे दया के सागर, बस अपनी कृपा से जितना अभी तक करवाया हो आगे भी करवा लो, और घर में कोई विरोध ना करे, वो फोटो आप लगवा लो गुरु जी, कौन सा सूप लगाना है, कैसे लगाना है, वो आप मेरे से हाथ पकड़ के करवाइए गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरे बच्चे को सद्बुद्धि दो, वॉक पे जाए, हिसाब से खाए, अपना ख्याल रखे, गलत संगति में ना जाए, गलत चीज़ें मोबाइल पे ना देखे गुरु जी। आपने उसकी आंखों के लिए लौंग उतार के जलाने को बोला था, पर रात को जलाना भूल गई गुरु जी, अभी नहा के उसके बाद में जलाऊंगी भी गुरु जी, कार्य आप करवा के लीजिए। 2 लोग आंखों ऊपर से उतार के संगत जी, और गुरु जी ने भगवान को मतलब स्वरूप के सामने रखने को बोला था दिन भर, फिर सामने जला दे, तो वो नहीं कर पाई, नजर भी निकालने के लिए बोले। तहे दिल से शुक्राना बाबा, जो भी गलती हुई होगी उसके लिए क्षमा करना गुरु जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। सभी संगत परिवार से क्षमा चाहती हूँ, अगर मुझसे भूल चूक कुछ भी गलती हुई है तो मुझे क्षमा करना गुरु जी। सभी संगत परिवार से क्षमा चाहती हूँ, सभी संगत परिवार का शुक्राना है।
सभी को बहुत बहुत होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सबके जीवन में खुशियों से भर दे, सबके बच्चों को खुशहाल कर दे गुरुजी, सबके काम बना दे। ऐसी मेहर करना मेरे बाबा, ऐसी कृपा करना। सबके घर में आनंद और खुशियों के रंग भर देना बाबा, सबके रिश्तों में झूमते रंगों की जो खुशियाँ हैं वो भर देना गुरुजी, सबके रिश्ते अच्छे कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना की जय, कोटि कोटि नमन बाबा। जय जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अंतम शुक्राना बाबा।